आप माने या ना माने, पर यह केस निर्भया केस का संक्षिप्त ब्यौरा है, और अगर संक्षिप्त ब्यौरा ही इतना लंबा है तो आप समझ सकते हैं कि त्वरित न्याय भी कितना फास्ट है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिन 3 चरणों में रेप रोकने की जिम्मेदारी है, उसमें तीसरा चरण सबसे अहम है, जहां आकर हर बार हौसला टूट जाता है। जिस निर्भया केस में स्पीडी ट्रायल की जरूरत बताई गई है और मकसद था कि 9 महीने में दोषियों को सजा मिले, लेकिन मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाने में करीब 8 साल लग गए। अब हम आपको आंकड़ों में छिपी फास्ट ट्रैक कोर्ट की सच्चाई बताते हैं, जो बताते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट फास्ट नहीं बल्कि सबसे स्लो है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2018 में फास्ट ट्रैक कोर्ट में कुल 28,000 केस की सुनवाई हुई। 22% केसों का निपटारा 1 साल में हो सका, जो कि देश की किसी भी अदालत के परफॉर्मेंस से कम है। इतना ही नहीं, इनमें से 42% केस का निपटारा करने में 3 साल से ज्यादा समय लग गए, और 17 केस में की सुनवाई पूरी करने में 5 साल से भी ज्यादा वक्त लगा। और एक आंकड़े के मुताबिक 31 मार्च 2019 तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में करीब 6 लाख केस पेंडिंग। यहां तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज की भी काफी कमी है। मतलब साल 2000 में जिस मकसद से फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत हुई, वो करीब 20 साल बाद भी उसमें कामयाब नहीं हो पाई। या यूं कहें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सबसे स्लो हैं, जिसमें सुपर फास्ट बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका मकसद तभी पूरा होगा जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल ही नहीं, स्पीडी रिव्यू भी होगा। और यह तभी होगा जब रेप या गैंगरेप जैसे केस के लिए अदालत की मियाद तय की जाए। जैसे कि अगर लोअर कोर्ट में 1 साल में सुनवाई पूरी हो जाए और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने, तभी 2 साल के अंदर बेटियों के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और तभी ऐसी वारदात करने वालों के दिमाग में वारदात करने से पहले मौत की घंटी बजेगी। उसे समझ में आएगा कि वो कितने दिन के अंदर सूली पर लटकने जा रहा है, उसका किस मजबूत सिस्टम से पाला पड़ने जा रहा है। वरना हमारा और आपका हर साल ऐसा ही खून खौलता रहेगा। खाकी वाले बेटियों के साथ होने वाली नाइंसाफी पर लीपापोती करते रहेंगे और माननीय इतनी देरी से न्याय देते रहेंगे कि वो अन्याय बन जाए। अगर वाकई बेटियों की फिक्र है तो 3 चरणों में बदलाव लाने होंगे। एक प्रॉपर्टी 2-2 के नाम, बिल्डर ने सौंपे जर्जर मकान, लखनऊ में करोड़ों का खेल, सरकार चुप, सिस्टम फेल। देखिए लूट घर रात 9:30 बजे।